हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक क्वेश्चन यूपीएससी में आया था 2021 में कि कैपिटल बजट क्या है और रेवेन्यू बजट क्या है और उसका कंपोनेंट क्या है। ये 10 मार्क का क्वेश्चन आया था और 50 वर्ड्स का। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका यूपीएससी में जो पेपर 3 में गवर्नमेंट बजटिंग टॉपिक है उससे लिया गया है और इसका आंसर बहुत सिंपल सा है। देखिए पहले तो ये समझना होगा कि जो बजट होता है वो हर साल गवर्नमेंट प्रेजेंट करती है और हर बजट में 3 चीज़ हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं। मतलब लास्ट ईयर का क्या रहा, प्रेजेंट करंट ईयर का क्या है और फ्यूचर का नेक्स्ट ईयर का क्या होगा, ये तीनों को हम लोग इंक्लूड करते हैं। तो किसी भी बजट को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक आपका रेवेन्यू बजट होता है, दूसरा आपका कैपिटल बजट होता है और दोनों के इनसाइड में आपका रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर दोनों होगा। ठीक है, नंबर 1 चलते हैं हम लोग रेवेन्यू बजट पे। देखिए रेवेन्यू बजट को हम लोग करंट बजट भी बोलते हैं, पहली बात। और दूसरी बात इसमें दोनों आता है, रेवेन्यू रिसिप्ट और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जो रिसिप्ट होगा मतलब कहाँ से आ रहा है पैसा, वो आपका वो टैक्स और नॉन टैक्स दोनों सोर्सेस से आ सकता है। टैक्स सोर्सेज से जो रेवेन्यू आया हमारा, उसमें आपका जैसे एग्जांपल आप ले सकते हैं, जो हमने टैक्स किया इनकम पे, ठीक है, सर्विसेज पे, कमोडिटी पे, जो भी आपका प्रॉपर्टी पे, वो सब आपका टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट का हो जाएगा। और जो नॉन टैक्स रेवेन्यू गवर्नमेंट का होगा वो आपका जो करेंसी से, कॉइनेज, मिंट से आ गया आपका, ठीक है, कुछ इंटरेस्ट और डिविडेंड है उससे जो पैसा आया, ये सब आपका नॉन टैक्स रेवेन्यू हो जाएगा गवर्नमेंट का। अब आते हैं हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट तुमने बोल दिया, अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जैसे कि जो गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो खर्च करती है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन में, जैसे कि पुलिस हुआ, लॉ हुआ, जुडिशरी हुआ आपका, या फिर इकोनॉमिक सर्विस प्रोवाइड कर रही है एग्रीकल्चर में, हेल्थ में, एजुकेशन में, ठीक है, लेबर, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब जो भी खर्च हुआ आपका, ये सब आपका आ जाएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। ठीक है, मतलब आप इसमें कुछ क्यों कैपिटल एसेट क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ये बस मेंटेनेंस में लगा रहे हैं। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात, जो पहले नॉन टर्म एक्सपेंडिचर था वो इसी में आ गया। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट जो कंपोनेंट है क्वेश्चन का, कैपिटल बजट क्या है। देखिए कैपिटल बजट वो है जिसके अंदर हम लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म का डिसीजन मेकिंग करके हम लोग उसमें देखते हैं। इसमें भी 2 चीज आता है, आपका कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। जो कैपिटल रिसिप्ट इसमें आया, जो वो पैसा कहाँ से आ रहा है, उसमें जो कंपोनेंट है उसमें नंबर 1 आपका आ जाएगा, सपोज सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को या यूनियन टेरिटरी को या पीएसयू को लोन दिया होगा, तो लोन का जो रिकवरी आया, ठीक है, एडवांसेस का, वो इसमें आएगा। या फिर कुछ पीपीएफ फंड है या स्मॉल कुछ मार्केट से कुछ बोरो किया है, नेट मार्केट बोरोइंग, वो भी आपके इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, या स्मॉल डिपॉजिट्स कुछ हो, तो ये सब आपका कैपिटल रिसिप्ट आएगा। अब आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर पे। कैपिटल एक्सपेंडिचर का सिंपल सा फंडा है कि जो अपने गवर्नमेंट जो कि सपोज कुछ कैपिटल एसेट क्रिएट कर रही है, चाहे वो डिफेंस में हो जाए वो खर्च, या फिर कुछ प्लान एक्सपेंडिचर हो, या फिर स्टेट गवर्नमेंट को कुछ लोन्स दे रही है किसी प्रोजेक्ट को, प्लान को कंप्लीट करने के लिए, तो वो सब आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। तो सिंपल सा फंडा है, क्वेश्चन अगर आए तो बजट दिखाना है, 2 पार्ट बांटना है, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। दोनों के अंदर रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर होगा, रिसिप्ट एक्सपेंडिचर होगा, बस ये लिखना है। और रेवेन्यू जो रिसिप्ट है उसमें टैक्स और नॉन टैक्स दोनों सोर्सेस से पैसा आ रहा है, इतना ही चीज लिखना है। एक ग्राफ बना देना एग्जाम में, आपका 10 मार्क क्वेश्चन आराम से आप 5 से 7 मिनट लिख के निकल सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, और मैंने ये टॉपिक का आंसर मैंने दादा सुंदरम बुक से लिया हुआ है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब बाय, टेक केयर।